क्या आपका बच्चा एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकता? इधर घूमेगा, इधर कुछ तोड़ डालेगा, उधर कुछ गिरा देगा, खाना खाते खाते 5 बार उठेगा, होमवर्क करते करते 10 बार उठेगा। क्या आपको भी ये रिलेटेबल लग रहा है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में जो इतनी एनर्जी है उसको बिल्कुल छोटे छोटे एक्शन से कैसे चैनलाइज किया जाए। हाइपर एक्टिव होना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वो पोटेंशियल है जिसको डायरेक्शन नहीं मिला है। जिस दिन आप अपने बच्चे को हाइपर एक्टिव बोलना बंद कर देंगे, उसी दिन आपके पेरेंटिंग में सबसे बड़ा टर्न आ जाएगा। न्यूरोलॉजी में इसे कहते हैं डोपामिन अर्गिक सिस्टम। ये हाइपर एक्टिव बच्चों का बहुत एक्टिवेट होता है। ये वही सिस्टम है जो हमारे एम्बिशन, ड्राइव और क्यूरियोसिटी को रन करता है। ये आपके हाइपर एक्टिव बच्चे बिल्कुल उस पावरफुल इंजन की तरह है जिसको ब्रेक नहीं पर ट्रैक चाहिए। हमारे घर में और हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो बच्चे चुपचाप बैठे सब बात माने वही अच्छे बच्चे हैं। बट ये थॉट प्रोसेस आया कहाँ से? ये थॉट आया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, जहाँ पर वर्कर्स चाहिए थे जो 8 घंटे एक जगह पर खड़े रहकर बिना सवाल पूछे काम कर सके। बट 2025 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो क्वेश्चन कर सकते हैं, हाई क्यूरियोसिटी लेवल पे होते हैं और जिन्हें बहुत सारा नया नया इनोवेशन करना होता है। लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे रिचर्ड ब्रांसन है, एलन मस्क है, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाई एनर्जी प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस। हाई एनर्जी माइनस डायरेक्शन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। So only thing missing here is direction. आप सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि बच्चे ने तकिया फेंक दिया, सोफे के कवर निकाल दिए, जैसे ही आपने ये सेट किया तो उसने किचन में से कुछ निकाल दिया, फिर आपने उधर सेट किया तो उसने और कुछ खराब कर दिया, होमवर्क करते करते 5 बार उठ गया है, लिखते लिखते पेंसिल टूट गई, रबर खो गया, टिफिन बॉक्स आज भूल गया स्कूल में। तो ये सारी चीजें आई अंडरस्टैंड इज टोटली नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर हाइपर एक्टिव किड्स। खाते खाते ही डिनर टेबल से खड़े हो जाना और बोलना कि मुझे भूख नहीं है, मुझे होमवर्क नहीं करना है, ये उनका डिफाइंस नहीं है, ये उनका अंडर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम है। क्योंकि इन बच्चों का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो एक अटेंशन फिल्टर होता है वो बहुत ही हाई थ्रेशोल्ड पे सेट होता है। इसलिए दे कॉन्स्टेंटली लुक फॉर इनोवेटिव एंड न्यू थिंग्स। They cannot accept the same thing again. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका बच्चा भी होमवर्क करते करते किसी आसपास की चीजों से खेलने लगे, कुछ ड्राइंग बनाने लगे या बैग में लगा हुआ कोई स्टिकर देखने लगे, तो ये मत सोचिए कि वो नॉटी है। उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतना हाई थ्रेशोल्ड पे सेट है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसको वो रूटीन चीजें एंगेज नहीं कर पाती। तो ये मत सोचिए कि आपका बच्चा नॉटी है, उसे सिर्फ थोड़ी और एंगेजिंग एक्टिविटीज की जरूरत है। तो सॉल्यूशन क्या है? एनर्जी को सप्रेस नहीं बट चैनलाइज करना है। अगर आप आपके बच्चे को बार बार बोलोगे चुप बैठो, शांत बैठो, तुम्हें ये नहीं करना है, तो उसका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो एक शटडाउन मोड में चला जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उन्हें उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है पेसिंग बिफोर लीडिंग। आपको अपनी एनर्जी लेवल को पहले उनके साथ मैच करना है और फिर उन्हें लीड करना है। तो हमने इसके पीछे का साइंस देख लिया और सॉल्यूशन भी देख लिया। अब हम देखेंगे 5 ऐसी एक्शन जिससे आप अपने बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। So the first one is physical release. So there are many activities like 50 jumping jacks or just a staircase climbing or a race for it, jumping in and out for 50 times and so on. ये फिजिकल मूवमेंट उनके जॉइंट्स और मसल्स को वो इनपुट देती है जो उनके नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है। इसका मतलब आप ये मत समझना क्योंकि आपका बच्चा थक गया है इसलिए वो बैठ गया है, बट उसके नर्वस सिस्टम को जो इनपुट चाहिए था वो उसको मिल गया है। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई फिजिकल रिलीज। सेकेंड है मेंटल स्प्रिंग। बच्चों को बिल्कुल क्विक एक्टिविटी दीजिए। आपको 1 मिनट में ये लेगो की बिल्डिंग बनाना है, आपको 1 मिनट में 5 मेंटल मैथ करना है, या आपको 2 मिनट में एक पजल सॉल्व करना है। इस तरह के टाइम बाउंड एक्टिविटीज जब उन्हें दी जाती है तो उनका जो एक्स्ट्रा पावरफुल एक्टिव ब्रेन होता है उसे एक इनपुट मिल जाता है। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए मेंटल स्प्रिंग। नंबर 3 इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आप अपने बच्चों को ड्राइंग, प्ले, स्टोरी, क्राफ्ट ऐसा कोई भी चीज दे सकते हैं बट विथ अ ट्विस्ट। अगर आप उन्हें ओपन एंडेड छोड़ देंगे कि आप कुछ भी ड्राइंग करो तो उनका माइंड ड्रिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आप उन्हें कुछ चैलेंज के साथ देंगे, जैसे कि आपको एक ऐसा सुपर हीरो ड्रॉ करना है जिसके पास
एक ऐसा पावर है कि वो बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बना दे, या आपको ऐसी स्टोरी बनाना है, क्रिएटिव कंस्ट्रेंट के साथ वो बहुत ही हाइपर फोकस्ड हो जाएंगे, उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाएगा और जो उनके इमोशंस को भी रेगुलेट करेगा। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंकर। घर का एक कोई भी छोटा सा काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे दे दो, एटलीस्ट फॉर अ 1 वीक और 1 मंथ। जैसे कि प्लांट को पानी देना है, सुबह पापा की बॉटल को भरना है, या अपनी स्कूल की बॉटल भरना है, पर ये कंप्लीटली उसी की जिम्मेदारी है। अगर वो भूल गया तो उसका काम नहीं करेगा। इस तरह से जो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड होते हैं वो ज़्यादा ग्राउंडेड भी होते हैं और उनकी एनर्जी भी डाइवर्टेड रहती है। एंड द 5th वन इज एक्सप्रेशन टाइम। पूरे दिन में 2 से 3 मिनट ऐसे निकालिए जहां उस बच्चे को कुछ भी बोलना है और आपको उसको बिल्कुल शांति से सुनना है, बिल्कुल इंटरप्ट किए बिना, नॉर विथ योर मोबाइल, या आपको खड़े होकर जाना भी नहीं है, बिल्कुल शांति से उसको सुनना है। क्यों? बिकॉज दिस क्रिएट्स अ मिरर एंड मैचिंग इफेक्ट। जब बच्चा ये देखेगा कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स शांति से मुझे सुन रहे हैं एक जगह बैठकर, वो भी उस चीज को इमिटेट करेगा। तो दिस इज द 5th एक्टिविटी विच यू कैन ऑल्सो ट्राई। ये सिर्फ 5 एक्टिविटी नहीं है, बट ये उनके नर्वस सिस्टम के लिए 5 इनपुट है जो उनके ब्रेन को सेल्फ रेगुलेट करना सिखाता है। अगर इन सारी एक्टिविटी को मैं आपको रूटीन के एग्जांपल में बताऊं तो मॉर्निंग में बिफोर योर चाइल्ड गोज टू स्कूल आप उनसे कोई मेंटल स्प्रिंट करवा सकते हैं ताकि उनका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। स्कूल से आने के बाद प्लीज डोंट आस्क देम एनी क्वेश्चन, जस्ट गिव देम अ फिजिकल रिलीज, क्योंकि वो 6 घंटे एक बेंच पे बैठ के आए जिसके लिए उनका ब्रेन बिल्कुल रेडी नहीं था। इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आप उनसे कोई भी क्रिएटिव पजल करवा सकते हैं। And before bed, you can ask for expression time, because that time, if they say something positive or if they do some creative work, that will stay in their brain for a long time. तो इस टाइप का रूटीन आप भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आप इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करते हो तो। हाय, आई एम मनालिशा और इस चैनल पे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं जहां आप अपने बच्चों के साथ 5 मिनट एक्शन प्लान कर सकते हैं जो उनके ब्रेन को सुपर पावरफुल और सक्सेस के लिए ट्रेन करेगा। If you like this video, please subscribe to this channel. See you in the next video with more such wonderful 5-minute actions.